दोस्तों आपको बता दें कि आज यदि राहुल गांधी की बात की जाए तो वो जगह जगह जाकर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा 2017 में बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही उठा चुकी थी। जब बसपा सुप्रीमो को 2017 में विधानसभा के आम चुनावों में करारी हार मिली थी, उस समय उन्होंने ईवीएम पर हमला किया था, ईवीएम पर आरोप लगाया था। उस समय इन लोगों को कुछ ईवीएम की याद नहीं आई। उस समय कांग्रेस भी चुप थी, सभी लोग चुप थे। लेकिन आज इन्हें वोटों की चोरी नज़र आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, ये पोस्ट की गई है बसुद्दीन सिद्दीकी द्वारा। वो लिख रहे हैं कि आज जिस ईवीएम और वोट चोरी पर विपक्ष नेता राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस ईवीएम पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद से उठाई थी। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार मिली थी। जहां 2012 में पार्टी को 80 सीटें मिली थी, वहीं 2017 में सिर्फ 19 सीटें मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को मिली जीत ईवीएम से छेड़छाड़ का नतीजा है। 11 मार्च 2017 को चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा था। इसके विरोध में बसपा ने हर महीने की 11 तारीख को काला दिवस मनाने का ऐलान भी किया था। उन्होंने मतपत्रों से चुनाव करने की मांग की और कहा कि ईवीएम को सेट किया गया था, जिससे उनके वोट बीजेपी को चले गए। 2019 में बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट कर कहा कि ईवीएम के कारण लोकतंत्र और संविधान को असली खतरा है। आपको बता दें कि 2024 के उपचुनावों में हार के बाद भी उन्होंने ईवीएम के दुरुपयोग और फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया और ऐलान किया कि जब तक चुनाव आयोग सख्त कदम नहीं उठाता, बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों, जो आज वोट चोरी कर रहे हैं, लगातार जगह जगह जाकर वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे जब बहन जी 2017 में उठा रही थी। जिन मुद्दों को बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही उठा चुकी हैं, राहुल गांधी उन मुद्दों को अब उठा रहे हैं और वो भी पूरी तरह से नहीं उठाते हैं। अब उठाने के बाद बिहार में देखना क्या होने वाला है। बिहार में जब चुनाव होंगे तो आप ईवीएम से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लड़ना ही नहीं चाहिए। ये राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि जब ईवीएम से इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्हें मना कर देना चाहिए चुनाव लड़ने से। उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस लगभग ऐसा लगता है कि एक ही है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। धन्यवाद।